आत्मा के 5 स्तरों के संबंध में इसे चेतना के 5 स्तर भी कहा जाता है। यहाँ आत्मा और चेतना समान है। इसे इस तरह से कहें, आत्मा ही है जो अपने बारे में जागरूक है, लेकिन आत्मा की चेतना बिल्कुल वही नहीं है। आत्मा ही है जो जागरूक है। तो यहाँ एक सीधा संबंध है। कहने का मतलब है, जितने अधिक आत्मा के स्तर होते हैं उतनी ही अधिक जागरूकता होती है। जितना नीचा आत्मा का स्तर होता है, व्यक्ति उतना ही अधिक सोया होता है, पूरी तरह से अधिक अज्ञानी। जब हम मरते हैं तो जब आत्मा के 5 स्तर शेओल की ओर जाते हैं तो वे एक समूह होते हैं, जैसे एक पहेली जो बनती है। जब आत्मा का 5वां स्तर पूरा होता है तो यह पूरा हो जाता है। उदाहरण के लिए याजक और हनोक ने आत्मा के 5वें स्तर तक पहुंचने का संकेत दिया है, और यागो और एलियाह, क्योंकि एक बार जब आत्मा के 5वें स्तर तक पहुंच जाता है तो दिन बदलता है और एक ऐसा संघ होता है कि व्यक्ति को मृत्यु का अनुभव नहीं करना पड़ता, वह बस रूपांतरित हो सकता है। और यही 144,000 को प्राप्त होगा। 30,000 को उस स्तर पर पहुंचने की आवश्यकता है जिसे अगिदा हाया कहा जाता है, जो चौथा स्तर है। वह स्तर जहाँ कई लोग मृत्यु के माध्यम से न्याय रूप से पुनर्जीवित होंगे ताकि वे जीवन में प्रवेश कर सकें, मृत्यु के माध्यम से न्यायीकरण के द्वारा। और इसके नीचे चलिए कहते हैं, वे लोग हैं जो आत्मिक माने जाते हैं, जो आध्यात्मिकता की खोज कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक मसीह को जानने नहीं पहुंचे हैं, ताकि वे न्याय और मुक्ति प्राप्त कर सकें, जो 3 निम्न स्तर होंगे। स्पष्ट रूप से अधिकांश लोग पहले स्तर पर हैं। दुख की बात है कि दुनिया में अधिकांश लोग पहले स्तर पर हैं, जो नेफेश है, जिसमें 2 भाग होते हैं, नेफेश पशु और नेफेश स्वर्गीय। नेफेश पशु वह है जो शरीर के कार्यों से संबंधित है, जबकि नेफेश स्वर्गीय वह है जो चेतना से संबंधित है। जैसे कि वह अब अपने बारे में एक व्यक्ति के रूप में बात कर रहा था। इसके बाद रुआच और नेश्मा आती है, जो सबसे ऊंचा है, जो स्वयं निर्माता की सांस से जुड़ा होता है। ये नेश्मा होगा। वास्तव में लेखन यह भी बताता है कि जीवन का रुआच जब व्यक्ति मरता है उस पिता के पास लौटता है जिसने उसे भेजा था, लेकिन आत्मा नेफेश शेओल की ओर जाती है।